नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 6 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में 6 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे हम। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ परचेस करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेस कर सकते हो। इसकी प्राइस जो है कुछ इस प्रकार से रहेगी। जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक की प्राइस इसकी ओनली 59 रुपीज है और जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक इसकी प्राइस है ओनली 49 रुपीज। अगर आप मंथ वाइज पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो इसकी प्राइस 9 रुपीज मात्र रहेगी। चलिए सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना का शुभारंभ कहां से किया है? तो ये टीकमगढ़ से किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। किस डिस्ट्रिक्ट से किया है? तो ये टीकमगढ़ से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीकमगढ़। मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना का शुभारंभ कब किया है? तो ये 4 जनवरी 2023 को किया है, ठीक है। 4 जनवरी 2023 को किया है मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना का शुभारंभ। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। हाल ही में मांडू उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 7 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 7 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक मांडू उत्सव का आयोजन किया जाएगा। मांडू हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। इसके पहले जो डेट बताई थी तो उसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ये अब 7 से 11 जनवरी तक किया जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। मांडू उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 7 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक किया जाएगा। और जल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये हनुमंतिया में किया जा रहा है और हनुमंतिया हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये खजुराहो में किया जा रहा है और खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तानसेन समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। मालवा उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो मालवा उत्सव का आयोजन इंदौर में किया जाता है। और निमाड़ उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये महेश्वर में किया जाता है और महेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। लोकरंग समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये भोपाल में किया जाता है, ठीक है। और ये अभी टीओ के एग्जाम में पूछा भी गया था कि लोकरंग समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जबलपुर प्रथम स्थान पर है, बड़वानी द्वितीय स्थान पर है, बालाघाट तृतीय स्थान पर है, नरसिंहपुर चतुर्थ स्थान पर है, ठीक है। तो प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? जबलपुर है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये 23 अगस्त 2022 को हुआ था, ठीक है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये 23 अगस्त 2022 से हुआ था। जयपुर में आयोजित, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, तो पिंक सिटी जयपुर में आयोजित मिस एंड मिसेस इंडिया ग्लैम सीजन 4 में किस जिले की हर्षिता बबेले को मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल चुना गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। अभी हाल ही में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट की हर्षिता बबेले को मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल चुना गया है। अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2023 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किस थीम पर किया है? तो ये अद्भुत मध्य प्रदेश पर किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2023 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया है और इसकी थीम है अद्भुत मध्य प्रदेश। देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण आयोजन किए जाने हैं। कौन कौन से? एक तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब से कब तक आयोजित की जाएगी? ये 11 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक, ठीक है। और इसमें हमारे देश के जो बड़े बड़े निवेशक हैं वो भी इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे और इसमें हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होगी। और ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये इंदौर में आयोजित किया जाएगा। और इसकी थीम क्या रखी गई है दोस्तों? तो ये रखी गई है फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश, ठीक है। फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश किसकी थीम है? ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम है। और देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का भी आयोजन किया जाना है। तो ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाएगा? तो ये इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम क्या रखी गई है? तो देखिए इसकी थीम जो रखी गई है, डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी, इसकी थीम रखी
गई है। और जो इंदौर नगर निगम है इसके द्वारा इसकी थीम क्या रखी गई है, अतिथि देवो भव रखी गई है। ये कौन सा प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, तो 17वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, तो ये 17वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये 2003 से हुई थी। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत 2003 से हुई थी। वर्ष 1915 में 9 जनवरी को भारत के राष्ट्रपिता के महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत की थी। इसी के उपलक्ष्य में हमारे देश में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक किया जाएगा। इसमें किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है, तो ये गुयाना के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है और ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य को भी आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ याद रखिएगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2023 के शासकीय कैलेंडर, सीट कैलेंडर, नोटबुक और ई डायरी का विमोचन किया है और इस अवसर पर मंत्रीगण उपस्थित थे। मध्य प्रदेश शासन का वर्ष 2023 का कैलेंडर अद्भुत मध्य प्रदेश की थीम पर आधारित है। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण हमारे मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 5वां संस्करण हमारे मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के कितने शहरों में, तो ये 8 शहरों में। 7 जनवरी को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे देश के केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री अनुराग ठाकुर जी के मस्कट का लॉन्च करेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको 8 जनवरी को प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन देखिए यूपी में किया जाएगा। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का आयोजन कहां पर किया जाएगा, यूपी में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में किया जाएगा। कब से कब तक, तो 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक किया जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मध्य प्रदेश में कहां जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए ये पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन है जल पर राज्य मंत्रियों का, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका आयोजन हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया है, तो ये 5 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। देखिए, वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का ये एक महत्वपूर्ण आयाम है। तो इसका फोकस याद रखिएगा, वाटर विजन @ 2047 फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। इसमें फोकस ऑन वाटर विजन @ 2047। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है, तो इसका आयोजन 5 जनवरी और 6 जनवरी को किया जा रहा है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री ने सतत विकास के लिए 5P मंत्र की घोषणा की है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 5P मंत्र की घोषणा की है। जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कर रहा है और इसका विषय क्या है, तो ये है वाटर विजन @ 2047। वाटर विजन @ 2047 प्राइम मिनिस्टर की इंडिया @ 2047 योजना का ही हिस्सा है और इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में 5 और 6 जनवरी 2023 को किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के सामने आने वाली जल सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना है। प्रधानमंत्री ने सतत विकास के लिए 5P मंत्र की घोषणा की है, जिसमें पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति, पब्लिक फाइनेंसिंग यानी लोक वित्त, पार्टनरशिप यानी साझेदारी, पब्लिक पार्टनरशिप यानी जन भागीदारी और एक है परस्यून फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, यहाँ परस्यून फॉर सस्टेनेबिलिटी है, इसका मतलब होता है निरंतरता के लिए प्रेरणा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक वानिकी विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तुलसी वन लगाने का निर्णय लिया गया है, तो ये हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामाजिक वानिकी विभाग के द्वारा तुलसी वन लगाने का निर्णय लिया गया है। और देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत कब हुई थी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत कब से की गई थी, तो ये 1976 से की गई है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में पहली वन नीति कब आई थी, 1952 में आई थी। ठीक है, और नई वन नीति कब प्रारंभ की गई है, तो ये 2005 में की गई है। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में पहली वन नीति 1952 में और अभी जो नई वन नीति है वो कब की है, तो ये 2005 की है। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में अंकुर योजना का प्रारंभ कब किया गया था, तो ये 22 मई 2021 से किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारे मध्य प्रदेश में अंकुर योजना का शुभारंभ कब किया गया था, 22 मई 2021 से किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। पहली वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो ये 1987 में जारी की गई थी।
ठीक है। पहली वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो ये 1987 में जारी की गई थी। और अभी लेटेस्ट वन रिपोर्ट कब जारी की गई है? तो ये 2021 में जारी की गई है। कौन सी वन रिपोर्ट है? तो ये 17वीं वन रिपोर्ट है, ठीक है। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है। और ये है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। और यहाँ का चिन्नौर चावल एक जिला एक उत्पाद में शामिल है। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। और उज्जैन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? तो ये है इंदौर के ऊपर उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ये है। और यहाँ का एक उत्पाद एक जिला में शामिल कौन सा उत्पाद है? ये बार्टिक प्रिंट है, ठीक है, बार्टिक प्रिंट है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 1% वाला जिला भी कौन सा है? तो ये बालाघाट है। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है? तो वो भी उज्जैन है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला बालाघाट है और प्रतिशत के हिसाब से भी बालाघाट है। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला उज्जैन है और प्रतिशत के हिसाब से भी उज्जैन ही न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट है। और भिंड डिस्ट्रिक्ट का वन प्रोडक्ट कौन सा है? तो ये सरसों है। और वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी करने वाला जिला कौन सा है? तो ये बड़वानी है, ठीक है। और ये है बड़वानी की लोकेशन। और यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो ये अदरक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत कौन सा है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत कौन सा जिला है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट है। और खंडवा डिस्ट्रिक्ट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन सा है? प्याज है। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन व्रत वाला जिला कौन सा है? तो ये नर्मदापुरम है, ठीक है। नर्मदापुरम का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? ये पर्यटन है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, संजीवनी संस्थान, वन विकास निगम, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड कहां पर है? ये भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, संजीवनी संस्थान, वन विकास निगम, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, ये चारों कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1982 में की गई थी। पूछा जाए कि राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन सा है? तो ये मटर है। तो हमारे मध्य प्रदेश में वन व्रत कितने हैं? तो ये 16 है, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश में वन व्रत कितने हैं? 16 है। और वन मंडल की बात करें तो 63 है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं अभी हाल ही में। तो देखिए सामाजिक वानिकी विभाग के द्वारा भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अहमदपुर नर्सरी में तुलसी वन लगाने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद स्ट्रीट तुलसी वन बनाया जाएगा। यहाँ पर आमतौर पर मिलने वाली तुलसी के अलावा विमला, सौंफ, अफ्रीकन, अमेरिकन सहित 67 प्रजाति की तुलसी लगाई जाएगी। तुलसी को लेकर देश में 2 रिसर्च हो चुकी है। पहली रिसर्च पटना विश्वविद्यालय में हुई थी तुलसी पर। दूसरी रिसर्च जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हुई है। और तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओसीमम सैक्टम है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओसीमम सैक्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्थान ने पुलिस की कार्यशैली सुधारने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला दिया है? ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? SHOT, शॉर्ट फॉर्मूला दिया है। तो किसने दिया है? ये किस संस्थान ने दिया है? ये IIM इंदौर ने दिया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, IIM इंदौर ने पुलिस की कार्यशैली सुधारने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला दिया है। इसमें S से सिस्टम, H से ह्यूमन रिसोर्सेज, O से ऑपरेशन और T से टेक्नोलॉजी। तो ये शॉर्ट फॉर्म किसके द्वारा दिया गया है? ये IIM इंदौर के द्वारा दिया गया है। शॉर्ट फॉर्म दिया गया है पुलिस की कार्यशैली को सुधारने के लिए। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर IIM इंदौर की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, ठीक है। इसके यहाँ के प्रोफेसर कौन है? ये हिमांशु राय है। और ये है हिमांशु राय। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1996 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी? ये 1996 में की गई थी। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर IIT इंदौर की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 2009 में की गई थी। और यहाँ के अभी चेयरमैन कौन है? दीपक बी पाठक है। देश का एकमात्र ऐसा शहर जहां पर IIT इंस्टीट्यूट और IIM इंस्टीट्यूट दोनों है, वो कौन सा है? तो वो भी इंदौर है। बात करें हम DRDE की, DRDE की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। ये कहां पर है? ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो देखिए ये DRDO जो होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसी की एक शाखा है DRDE, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1973 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। इसके डिफेंस मिनिस्टर कौन है?
तो ये राजनाथ सिंह हैं। और देखिए बात करें हम DRDO की, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? ये 1958 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? ये न्यू दिल्ली में है। ये चेयरमैन कौन है अभी? तो ये है समीर वी कामत। ठीक है, DRDO के चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत। और देखिए बात करें हम यहाँ पर RR कैट की, ये कहां पर है? इंदौर में है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर। और ये देखिए एशिया का पहला लेजर किरण अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1984 में की गई थी। और अभी यहाँ के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर शंकर वी नाखे है। शॉर्ट फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया है? ये IIM इंदौर के द्वारा दिया गया है। S से क्या होता है? सिस्टम, यानी बीट पुलिसिंग हो। और H से ह्यूमन रिसोर्सेज, छुट्टी, टॉयलेट की सुविधा, स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य सुविधा मिले, बाहरी ड्यूटी के समय सुविधाएं मिले, समाज में मेलजोल बढ़ाने के लिए कार्यक्रम हो। O का मतलब होता है ऑपरेशन, गाड़ियां, सभी के काम का शेड्यूल, अन्य संसाधन प्रबंधन। और T से है टेक्नोलॉजी, ईबिट सेवा, CCTNS में सुधार, इंटरनेट तकनीक का इस्तेमाल। तो देखिए IIM इंदौर ने पुलिस की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए पुलिस वालों पर किए शोध के आधार पर 4 बिंदु वाला एक्शन प्लान शॉर्ट बनाया है। इससे शहर में बीट पुलिसिंग लागू हो सकेगी और इस मॉडल को देश भर के अन्य शहरों में भी लागू किया जा सकेगा। देश का दूसरा और हमारे मध्य प्रदेश का पहला सोलर सिटी शहर कौन सा बनाया जा रहा है दोस्तों? ये बनाया जा रहा है सांची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सांची। और सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और सांची में बौद्ध स्तूप है दोस्तों। और सांची को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1989 में शामिल किया गया था। देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के 3 प्लेस ऐसे हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। सबसे पहला है दोस्तों खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? ये 1986 में शामिल किया गया था। और खजुराहो के मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद सांची स्तूप को दोस्तों 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद 2003 में, ठीक है, कब? 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में हमारे मध्य प्रदेश के भीमबेटका को शामिल किया गया था। और भीमबेटका भी कहाँ पर है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और सांची भी कहाँ पर है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। बात करें ओरछा की दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और खजुराहो की बात करें दोस्तों यहाँ पर हम, तो खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और बात करें मांडू की, तो मांडू हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में मांडू को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवलर जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा देखिए दोस्तों, जो सांची है ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला सोलर सिटी रहेगा और देश का दूसरा रहेगा। तो देश का पहला सोलर सिटी शहर कौन सा है दोस्तों? ये ओडिशा का कोणार्क है। इसका नाम भी याद रखिएगा। तो देखिए ओडिशा का कोणार्क पहला ऐसा शहर है जिसे पूरी तरह सोलर सिटी बनाया जा रहा है। यानी सांची ऐसा देश का दूसरा शहर होगा जिसे पूरी तरह से सोलर सिटी बनाया जाएगा। ऊर्जा विकास निगम के चीफ इंजीनियर भुवनेश पटेल के मुताबिक सांची में 10 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाना है। इसमें घरेलू और कमर्शियल बिजली की जरूरत पूरी होगी। और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं अभियान यानी कुसुम A एवं C के साथ सांची सोलर सिटी और परियोजनाओं की स्थापना के लिए चयनित विकासकों और किसानों को लेटर ऑफ अवार्ड वितरित किए हैं। सांची की पहाड़ी क्षेत्र की भूमि पर 8 मेगावाट सौर संयंत्र की स्थापना के लिए डेवलपर नेशनल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रबंध संचालक श्री V.K. सिन्हा ने लेटर ऑफ अवार्ड ग्रहण किया है। मंत्री श्री डंग और श्री दंडोतिया ने कुसुम A योजना में चयनित 9 किसान और डेवलपर को 14 मेगावाट के लेटर ऑफ अवार्ड का वितरण किया है। और देखिए दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, ये एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? किस जिले में नहीं है दोस्तों? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। दोस्तों बात करें हम बैगा जनजाति की, तो देखिए बैगा जनजाति के निवास क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? मंडला में भी है, शहडोल में भी है और बालाघाट में भी है। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। ये वाले क्षेत्र में दोस्तों बैगा जनजाति पाई जाती है। और बैगा जनजाति की उप जनजातियां कौन कौन सी है दोस्तों? इंजवार है, नरोतिया है, भरोतिया नाहर है, रमैना है, काड़मैना है। तो ये जनजाति की उप जनजातियां हो गई।
और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के 3 पिछड़ी जनजातियों में भी बैगा जनजाति, 3 कौन कौन सी है पिछड़ी जनजाति? बैगा, सहारिया और भारिया। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342, याद रखिएगा 342 में सूचीबद्ध जातियां अनुसूचित जनजातियां कहलाती है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। और हमारे देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। और देखिए दोस्तों आज के आपका क्वेश्चन है, ये भी एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था और अभी ये हाल ही में इसका आयोजन, गोटमार मेले का आयोजन किया भी गया था, इस पर हमने डिस्कस भी किया था। तो आपको बताना निम्न में से किस जिले में गोटमार मेले का आयोजन होता है? इंदौर, मंदसौर, छिंदवाड़ा या खरगोन? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों, आदिगुरु आचार्य शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेनेनेस ओमकारेश्वर में स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 100 फीट, 108 फीट, 112 फीट या 120 फीट? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस दोस्तों, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।